कम ऑन, दो क्वेश्चन जेई मेंस 2023 हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अप्रैल सेशन का क्वेश्चन अभी चल रहा है। दो क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए और चेकर फटाफट आप लोग बनाइए, उसके बाद अपलोड कर देंगे इसको यूट्यूब में। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 8 अप्रैल का शिफ्ट 2 का है। 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, 20 किलो। दूसरा क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वन बिलो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, आपका पॉइंट ये ए है और ये बी है। तो आपको सर्किट को देख के क्या लग रहा है? क्या बैलेंस विस्टोन ब्रिज है? बैलेंस विस्टोन ब्रिज है ये? यस सर है। बोलो कैसे है? अरे भैया, ये आपके मार्ग में रोड़ा अटका रहा है, तो यदि आप इसको एलिमिनेट कर देते हो, गायब कर देते हो, तब आपको क्या मिलेगा? एक व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं? 4 साइड्स है ना, और इसमें नल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है? इसका डायगोनल में करंट 0 होना चाहिए। तो ये साइड्स और ये साइड्स को हम एलिमिनेट करेंगे तो ये सारा व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कि एक बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला रेजिस्टेंस 16 ओम जो दे रहा है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, उसको भूल जाओ। तो बचा हुआ जो रेजिस्टेंस है क्या बनेगा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो डायग्राम हम बनाते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम और बनाने में उसका खेल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा समझना है, ये ऐसा है ना, और ये ऐसा और इस टाइप का आपको डायग्राम दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसमें ए है, ये बी है, और सब में आपको क्या है? 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, राइटिंग मिस्टेक होगी तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा? जब आपको बीच में एलिमिनेट कर दोगे, आपको है ना, बीच में का एलिमिनेट कर देंगे। ये माने इस भाग को भी यदि हम हटा देते हैं तो आपको ये बन जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रह भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे 4/16, 4/16 या 4:4, 1, 1, 1, मानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो यदि हम इसको बीच में हटाएं और नीचे वाले को हम फिर से लगा देते हैं, ठीक है, इसको यदि हम ये, अब देखिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 ओम। ये भी 4 ओम, 4 ओम का ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और इसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा 4 ओम। और ये आपका बचा हुआ है 16 ओम का था मेरे ख्याल से, है ना। ये 8 ओम है, ये 16 ओम। तो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? 16 ओम का हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। तो बचे हुआ पोर्शन हमको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इस करंट को कोई फ्लो करंट नहीं होना चाहिए, तब तो बैलेंस हो जाएगा। इस भाग में कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, मैंने इसको भी हमको भूल जाते हैं। तो बचा हुआ पोर्शन हमको कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। पहले 2 रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट है 8 ओम। अगले 2 रेजिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 4 for 8 रेजिस्टेंस। और अगला 16 ओम का रेजिस्टेंस सबसे नीचे वाला था। अब तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस का हमको क्या लगा देना है? फार्मूला लगा देना है। 8, 8, ये भी 8 होगा ना, 8 और 16, तो 8 × 8 अपॉन 8 + 8, ठीक है, R। तो कितना जाएगा? 64/16। तो 4 बच गया। अब 4 1/, फिर से लगा दो, 4 × 16 अपॉन 4 + 16, कितना जाएगा? 64/20, है ना, 64/20 आ जाएगा। तब इसको काट दो। अब काट देने के बाद हमारा आंसर
आ जाएगा 64/20। काट दो, 2 से काट दो 32, 10, तो 3.2 कुछ आ रहा है आपका। हाँ, कितना गया हमारा 3.2। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो हमारा 3.2 ओम आ गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट डिस्टेंस कह रहा है आंसर निकालने को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तार है, इस तार को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर या फ्यूज भी बोलते हैं। माने यहाँ से करंट जो जाएगा ऐसे 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 यहाँ चले जाएगा, तो जो ए की वैल्यू होगी यहाँ पर ए भी लिख सकते हो आप। उसी तरह यहाँ से जो करंट आएगा ये भी यहाँ से चल जाएगा बी, तो ए और बी तीनों ये है ना इक्विवेलेंट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, माने आप यहाँ से चले तो इसको भी आप ए लिख सकते हो, ये पॉइंट को नहीं, ये पॉइंट इसको आप लिख सकते हो बी, और ये ए हो गया। ठीक है, ये ए हो गया और ये हो गया बी, और फिर आपने एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से जो चला फिर से ये आ गया ए, है ना, और फिर आपको बन गया ये पॉइंट बी। ठीक है, तो तीनों किस कॉम्बिनेशन में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए इसको संयोजक तार भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो तार यहाँ से करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ चल जाएगा, तो इस पर जो पॉइंट पर होगा इसको हम डी को भी वही पॉइंट लिख सकते हैं। ये पॉइंट हमारा डी था जिसको मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ से जो करंट चला ये भी जो बी पॉइंट हो गया, तो ये भी हम बी पॉइंट ही लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। रेजिस्टेंस लेस वायर या फिर हम कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं, उस ऊपर में दिया है, इसका भी क्या होता है, हाँ ए होगा, डी का भी पोर्शन ए होगा, है ना। मैंने ए का पोटेंशियल जो होगा बी, यहाँ इसका पोटेंशियल भी यही होगा, और यहाँ से इसका पोटेंशियल भी बी होगा, और तीनों क्या होंगे, पोटेंशियल सेम होगा ना, क्योंकि इसको कनेक्टिंग वायर भी या रेजिस्टेंस लेस वायर होते हैं। तो ए का जो पोटेंशियल, डी का जो पोटेंशियल होगा ए का होगा, और सी का जो पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल होगा, और तीनों क्या होंगे, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो एक बार की हम इसको ऐसा करके बना लेते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, आपने रेजिस्टेंस नहीं लिखा है क्या, 20 10 kg जी, 20 था ये 10 किलो ओम। सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कैसे नहीं आ रहा बेटा, ये तो संयोजक तार बोलते हैं रेजिस्टेंस लेस वायर। तो ए का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इस पर करंट है वैसे फ्लो हो जाएगा, है ना। तो अपने पास पर आ जाएगा 20 kg, यहाँ पर फिर से ले लो 20 किलो। ठीक है, और ए के बीच तो ऑलरेडी 20 किलो ओम था, बचे के रेजिस्टेंस यहाँ ले लो 10 किलो। अब तो तीनों को आप निकाल सकते हो ना, तीनों को आप, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो 20 × 20 और 20 + 20 यार निकल गया 400/40, 10 आ गया, और 10 और 10 फिर से निकालो, 10 × 10 अपॉन 10 + 10, तो कितना होगा 100/20, तो आपका आ गया 5 है कहीं, तो ये आपका 5 किलो में आ गया। ये था आपका सिंपल पूछा गया क्वेश्चन, कौन से में 2023 का। ठीक है, तो इस प्रकार का ये आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग मेरे वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर 98261 और 59761 पर जाकर सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, उसमें आप जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको पूरे वीडियोस मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको।